गुजरात है, ऐसा हमारा गुजरात है। 1947 में भारत ने राजकीय आजादी को तो हासिल कर लिया, लेकिन समय के साथ देश फिर से गुलाम बनता गया कुशासन का। योजनाएं बनती गई, अरबों खरबों खर्च होते रहे, पर गरीब इंसान और गांव के किसान मानो जहां थे वहीं के वहीं रह गए और जेबें भरती गई भ्रष्टाचारियों की। पर आज देश में सुराज की एक लहर उठ रही है और वो लहर उठी है गुजरात के द्वार से। कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ता था, वो कौन सी प्रेरणा थी कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी के फद्दे पर चढ़ने के लिए लालायित हुआ करते। जो आग आजादी के लिए उस समय थी, जो तड़पन आजादी को पाने के लिए उस समय थी, आजादी को पाने के लिए लोग अपनी जवानी जलों में खपा देते थे। भाइयों बहनों, आजादी के इतने सालों के बाद ये 2014 का चुनाव उस तड़पन को लेकर के आया है। उस समय आजादी के लिए लोगों को मरने का मौका मिला, अब स्वराज्य के लिए जीवन दिया। नई पीढ़ी सुराज्य के लिए जीवन देने के लिए तड़प रही है। नई पीढ़ी जो कि आने वाले हिंदुस्तान की उम्मीद है, वहीं आने वाले हिंदुस्तान की ताकत भी बन सकती है, पर तभी जब उनके हाथों में हुनर हो और वो अपने पैरों पर खड़ी हो। और गुजरात ने ये करके दिखाया है। अपने स्वराज की शक्ति से युवा पीढ़ी को सशक्त करके दिखाया है। कोई भी बिखरी पड़ी योजनाएं नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट मिशन को हाथ धर गुजरात ने लाखों युवाओं को तालीमबद्ध किया और उन्हें अवसर दिया स्वमान से सिर उठाकर अपने पैरों पर खड़ा होने का। हमारा युवा धन, हमारी युवा शक्ति, हम कितने भाग्यवान हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। अगर आज हमने तैयारियां कर ली होती तो दुनिया के वर्कफोर्स के लिए हमारा भारत का नौजवान न सिर्फ भारत का निर्माण करता, पूरे विश्व का निर्माण करने की ताकत रखता था। गुड गवर्नेंस पर बल देना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, ये गुड गवर्नेंस ये कोई अमीरों के लिए नहीं होता है। अमीर तो सरकारें खरीद सकते हैं। गुड गवर्नेंस गरीब के लिए होता है, सामान्य वंचितों के लिए होता है, दलित के लिए होता है, पीड़ित के लिए होता है, शोषित के लिए होता है। शासन में सुधार और परिवर्तन तभी आता है जब दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। आज शासन व्यवस्था ऐसी है कि आप कुछ करो और गलती हो जाए तो इसका तो हिसाब मांगा जाता है, लेकिन कुछ न करो तो गलती ध्यान में नहीं है। देखिए, एक गुड गवर्नेंस के सामने कौन सी रुकावट है, उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। भाई तुमने टेंडर निकाला, सब किया, लेकिन ब्रिज जैसा बनाना था वैसा बना कि नहीं बना ये कहो, पर कौन अपना परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। मतलब प्रोसीजर ऑडिट करके काम पूरा नहीं होगा, उसको और एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। मित्रों, चाणक्य ने कहा सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। यानी ये प्रॉस्पेरिटी के मूल में राज्य होता है, गुड गवर्नेंस होता है। गुजरात सरकार ने ठान ली कि सब लोग सरकार तक नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ, अब सरकार लोगों तक पहुंचेगी। और इसी सोच को लेकर गुजरात सरकार गांव-गांव में कृषि रथ, कृषि वैज्ञानिक और नई नई कृषि टेक्नोलॉजी लेकर पहुंची। ई गवर्नेंस से सभी गांवों में सरकार इंटरनेट कनेक्टिविटी लेकर पहुंची। सुशासन के उदाहरण के रूप में गुजरात ने शुरू किया क्रांतिकारी वन डे गवर्नेंस, जहां राज्य के नागरिकों को सिर्फ एक ही दिन में मिलने वाली 100 से अधिक नागरिक सुविधाएं शुरू की। अगर सुशासन है तो सरकारी स्कूल अच्छी चलेगी, तो गरीब के बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी। सुशासन नहीं होगा तो गरीब का बच्चा बेचारा वहीं रह जाएगा, और इसलिए सुशासन चाहिए। ऐसा हमारा गुजरात